अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सलमान साहब क्या कहना चाहोगे आप? 8.5 महीना आपको जो है बंदिश में रखा गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, आप सभी हज़रात जानते हैं कि वो जेल से रिहा हो चुके हैं। जेल से रिहा होने के बाद पहला इंटरव्यू का उनका वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। आप हज़रात से भी गुजारिश है कि आइए हम मिलकर उस इंटरव्यू को मुकम्मल सुनते हैं कि जेल के अंदर उनके साथ में कैसा बर्ताव हुआ और क्या हालात पेश आए। आइए मिलकर सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सलमान साहब क्या कहना चाहोगे आप? 8.5 महीना आपको जो है बंदिश में रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात का इत्मीनान है कि हमने ना कभी कोई गलत किया था और न ही गलत बोला था। आज भी हम उस बात पर कायम हैं। 8.5 महीने की कैद क्या, 8.5 साल की कैद के बाद भी यही बात रहेगी कि जो हक बात है वो हम अलल ऐलान करेंगे। हमने कोई गलत नहीं कहा और ये हमारे मुतालिक सबसे बेहतरीन जो इंसाफ आया है वो सुप्रीम कोर्ट का है। वो आपने भी देखा होगा और सब वायरल है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है वो हम सब के सम्मान के लिए काफ़ी है, जिस सारी कम्युनिटी के लिए भी। और इस तरह की तमाम जो हरकतें करते हैं, छोटी सी चीज़ को बड़ा बना करके पेश करते हैं, उन सब के लिए भी सुप्रीम का ऑर्डर मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। ख़ास तौर पर ये उन्होंने कहा है कि हमने कोई हेट स्पीच नहीं की है। और हकीकत बात है, मैं पहले भी कहता रहा, मैं किसी कौम को या किसी पर्सनल शख्स को टारगेट करके कभी नहीं कहा। मैंने किसी को टारगेट करके कभी नहीं कहा। ये और बात है कि डाइवर्ट करके कुछ लोगों ने इसको इस तरह पेश किया था, लेकिन देर से ही हमारे हक़ में फ़ैसला आया है, हम उसका आधार करते हैं। अच्छा, जब एक वीडियो आया था जहाँ पर आप बराबर नहीं चल पा रहे थे तो आपके जो फॉलोअर्स थे बहुत चिंता में थे कि यार असल में क्या हो गया, कहीं किसी ने बदतमीज़ी की या क्या की। तो उस वीडियो के बारे में और आपके साथ जो है गुजरात ATS या वहाँ के लोगों ने कैसा बर्ताव किया, लोग जानना चाहते हैं। उसी वक्त मुझे भी ये खबर पहुंची थी कि इस तरह की बातें बाहर वायरल हो रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी। मुसलसल मैं सफ़र में था और आप देख रहे हैं एक केस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इन्होंने सांस तक लेने नहीं दिया। एक जगह FIR किया, यहाँ बेल हुई, दूसरी जगह किया, वहाँ बेल हुई, तीसरी जगह किया। तो मैं मुसलसल सफ़र में था और वो जिस वक्त की वीडियो वायरल थी वो करीब मैं तकरीबन 9 घंटा बैठ करके सफ़र करके रात 3 बजे पहुँचा। सख्त ठंडियों के दिन थे और रात भर सोया नहीं सुबह तक। और फिर इन्वेस्टिगेशन भी हुई। उसके बाद कोर्ट में जब हाजिर किए सुबह 10-11 बजे, मुझे मेरे बैक पेन का मसला है और आज से नहीं 4-5 साल से मुसलसल सफ़र की वजह से मेरे पीठ में, कमर में दर्द है और वो ठंडियों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी ये दर्द शिद्दत का हो गया था। जबकि पुलिस वालों ने मुझे हॉस्पिटल भी दिखाया और उसके बाद कोर्ट में पेशी की और उसके बाद ये दर्द जो है काफ़ी दिनों तक रहा और अभी भी थोड़ा बहुत रहता है। तो वो मेरे अपने दर्द की वजह से हो सकता है उस वक्त मेरे चलने में फ़र्क महसूस किया हो, वरना बदतमीज़ी इस तरह की कहीं नहीं हुई। जिस तरह से आपको ये बॉम्बे से घाटकोपर से लेके गए थे और यहाँ से लेके गए वहाँ तक, उसके बाद तक 8 महीने तक पुलिस कस्टडी, इन्वेस्टिगेशन, ATS, क्या बर्ताव रहा उनका आपका, मतलब कैसा था? अभी सलीम भाई, आप एक ही महफिल में सारी चीज़ें लेना चाहते हैं, थोड़ा और वक्त दीजिए। इब्तिदाई इश्क लोग बहुत जानने को आपके अभी फॉलोअर इब्तिदाई इश्क वो हमको नहीं छोड़ते कि भाई तुम क्यों नहीं बात कर रहे, तुम क्यों नहीं जाते। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके सिलसिले में मैं तफसीलन आऊँगा, आपको भी बुलाएंगे, बताएंगे और सारी दास्तान भी सुनाएंगे। मैंने एक कलाम भी लिखा है, वो भी आपको सुना देंगे। इंतज़ार रहेगा इंशाअल्लाह। जेल में आपके साथ कैदियों का क्या व्यवहार है? बहुत अच्छा, जैसे कैदियों का कैदियों के साथ होता है वैसे ही था, लेकिन साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह एक इज़्ज़त का मामला भी रहा। इज़्ज़त, हाँ, ये और बात है कि आप में से अगर किसी का कोई टच है या कोई ताल्लुक़ है तो वहाँ जा कर के मालूम भी कर सकते हैं कि वो चाहे हिंदू हो कि मुस्लिम हो, सबके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे और सब इज़्ज़त करते थे और सब साथ में रहे। कभी 8 महीनों में कोई ऐसा खलफशार नहीं हुआ और कोई वहाँ ऐसे इंतशार की बात नहीं आई। अगर हम इसी तरह भड़काऊ मामलात किए होते बाहर भी तो जेल में भी ये सारी चीज़ें होती। सही कहा।
کیونکہ جیل میں تو ساری کمیونٹیز ہوتی ہیں اور خاص طور پر وہاں پر کسی کی اس طرح کی پکڑ بھی نہیں ہوتی, سارے کرائم کیے ہوئے بادشاہ ہوتے ہیں اور لڑنے مرنے کو تو ایک پاؤں پہ کھڑے رہتے ہیں, لیکن الحمدللہ کبھی ایسی نوبت نہیں آئی, اس لیے کہ ہم وہاں پر بھی محبت کا پیغام پھیلاتے رہے. جی, آپ کے فالوور کو کوئی سندیش دینا چاہتے ہو؟ بس ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ حالات سے گھبرا کر اور حالات سے ڈر کر کے ہم حق بات کہنا نہیں چھوڑیں گے. ایک چور نے مجھے نصیحت کیا جو تقریباً 16 یا 17 مرتبہ چوری کے کیس میں اندر آیا اور اس کا معمول ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ چوری اچھی چیز ہے, لیکن ان کا پیشہ ہے, آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں. تو اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ہم اتنی مرتبہ جیل آئے گئے لیکن چوری چھوٹتی نہیں ہے, اور آپ ایک بار جیل آ کر کے حق بات بولنا مت چھوڑنا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. تو یہ بات ہمیں دل پہ لگی اور اچھی بات ہے کہ ہم کوئی ایسا گناہ کر کے یا کرائم کر کے تو نہیں آئے تھے. یہ اور بات ہے کہ اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا, وہ بھی سمجھ جائیں گے, ہم بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. آج حالات الیکشنز کے بہت الگ ہو رہے ہیں, تو کیا لگتا ہے آپ کو, مطلب کچھ کہنا چاہو گے اس کے اوپر کہ کورٹ کے آرڈر ہے؟ جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. بھائی خلد سے آپ کو بھی کانٹیسٹ کرنے کے واسطے مطلب یہاں کے لوگوں نے آفر دیا تھا اور آپ نے حامی بھی بھر لی, پھر اینڈ موقع پر جو ہے آپ نے انکار کر دیا, اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ تو آپ لوگوں کی محبت, یا آپ لوگ مدن پورہ والے ہوں گے جو ایک رات میں دولہا بنا دیتے ہیں. ہم نے اس طرح سے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں پیش کی تھی. ہم سفر میں تھے کیرلا میں, مجھے اس بات کی وہ نہیں ہے. ایک بات یہاں پر چلی تھی, 2 دن سے چل رہی ہے, کہ کیا نام ہے, آزادی صاحب جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں, بولے بس آ رہے ہیں, ان کا پیپر آ گیا ہے, واٹس ایپ پہ آ گیا ہے, سارا ڈاکومنٹ آ گئے ہیں, یہاں پر فارم بھی بھرنے کی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ محمد شاکر انصاری ہے, انہوں نے بھی مطلب نا بہت بھاگ دوڑ کی تھی. تو پھر اینڈ مومنٹ میں ایسا ہوا کہ حضرت نہیں آ رہے ہیں, نہیں لڑیں گے. نہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ مدن پورہ والے, آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کرسی پر بیٹھیں, اور پورا ہندوستان بھی چاہتا ہے کہ میں ان کے لیے بھی کچھ کام کروں. تو ایک مخصوص کرسی کے لیے نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کرسی دی ہے وہ بہت بڑی ہے. جی, بہت بہت